और ये ओवर कॉन्फिडेंस जो हुआ था, जिस पर बीजेपी को फिलहाल इस वक्त ये जो देखना पड़ रहा है, बूथ प्रमुखों को लेकर तो अमित शाह की वाहवाही होती आई है 2014 के चुनाव से, फिर चाहे उसके बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हों। पन्ना प्रमुखों को लेकर अमित शाह की वाहवाही होती आई है कि अगर संगठन में किसी भी तरह से ग्राउंड पर काम करने की रणनीति बनानी है तो आप ऐसे बनाइए। तो क्या वहां से फीडबैक नहीं मिल पाया प्रॉपर कि क्या है जनता के मूड में, मन में? देखिए, बूथ मैनेजमेंट और चुनावी मैनेजमेंट में बीजेपी की शानी नहीं है। ये तो बात है कि जिस तरीके से बीजेपी अपना मैनेजमेंट करती है, आज जो स्ट्रक्चर बनाती है, जो उसमें तो बीजेपी अद्भुत पार्टी है। और इस बार भी बीजेपी की तरफ से बनाया गया था पन्ना प्रमुख, बूथ कमेटी, बूथ अध्यक्ष, उसके बाद आवास प्रमुख, हर 20 घर पर एक कार्यकर्ता नियुक्त किया गया था। सारी रिपोर्टें आ रही थी। लेकिन जो मैं पहले कह रहा था कि सारे स्ट्रक्चर बनाए गए थे, सभी दायित्व तो बहुत पहले ही सौंप करके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मैदान में उतार दिए गए थे। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, मोदी का मैजिक चलेगा। मोदी के भरोसे मुझे लगता है कि कार्यकर्ता घर से निकले ही नहीं जा रहे। वो तो मोदी। देखिए, आपको रोक रहा हूँ, एक बहुत अहम जानकारी अभी आपको बता रहा हूँ। चांदनी चौक सीट बहुत दिलचस्प जगह, बहुत दिलचस्प आंकड़ा आ रहा है। सिर्फ 1 वोट का अंतर है प्रवीण खंडेलवाल के सामने जेपी अग्रवाल, जिनको आम आदमी पार्टी का भी समर्थन, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट जेपी अग्रवाल और प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी के कैंडिडेट 1 वोट से आगे हैं। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। बहरहाल चुनावी टक्कर तो नजर आ रही है इस बार। विकास चंद्रा, ये 1 वोट बहुत दिलचस्प आंकड़ा हो गया। उसके बाद मोहित दुबे के पास भी चलेंगे। जी देखिए, बिल्कुल आप शुरू से देखें कि बहुत दिलचस्प आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि कहाँ माना जा रहा था कि एक तरफा है, पूरा बीजेपी और एनडीए के खाते में सीटें जाएंगी, वैसी स्थिति तो नहीं है। आप देखिए, सभी सीटों पर आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। जिस तरीके से आगे पीछे का मामला हो रहा है, तो कह सकते हैं कि अब कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जैसे पहले 2004 के पहले और 2004 के बाद जो चुनाव हुए थे और कांटे की टक्कर दिखाई दे रहे थे, उसी तरीके का कि जो बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं थे बीजेपी और एनडीए वाले की INDA जो गठबंधन है, एनडी गठबंधन है, उसका वजूद भी है, इसके वजूद को भी नहीं स्वीकार कर रहे थे। लेकिन आज हर सीट पर कांटे की टक्कर है। 2 वोट। और मोहित हमारे साथ हैं। विकास, मैं आपके पास आऊंगी। मोहित, मनोज तिवारी के अलावा दिल्ली में सबके टिकट काट दिए गए। डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ से सांसद थे, खंडेलवाल को यहाँ से उतार दिया गया। लेकिन जेपी अग्रवाल वरिष्ठ नेता रहे हैं और अच्छा कैडर है उनके साथ, कांटे की टक्कर दे रहे हैं चांदनी चौक पे। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो है 6 सांसदों का टिकट काट दिया था दिल्ली में और सिर्फ एक को ही रिटेन किया था, मनोज तिवारी को। तो मनोज तिवारी बेहतर लड़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन चांदनी चौक की सीट पर जिस तरीके से एक सीट वोट से जो है आगे पीछे का जो मामला सामने आ रहा है, तो निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर जो है चांदनी चौक पे दिखाई दे रही है। देखिए, दिल्ली की सियासत को समझना पड़ेगा। 1999 से लेकर 2019 तक के अगर आंकड़े को देखा जाए, तो जिसने दिल्ली में ज्यादा सीटें जीती उसी ने जो है दिल्ली पर राज किया, यानी केंद्र की सत्ता पर वो काबिज हो गया। 1999 की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है 7 सीटों जीती थी और जिसमें से उनकी सरकार बन गई थी। 2004 में जो है कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी, 7 में से, तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो गई। और 2009 में जो है कांग्रेस ने 7 जीती, तो उसने सत्ता में रिटेन कर लिया। और 2014 में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, तो वो केंद्र की सत्ता में आ गए। तो दिल्ली कहीं न कहीं जो है बहुत जो है एक बड़ा मैसेज देता है और वही मैसेज यहाँ पर देता हुआ वो नजर आ रहा है। ठीक है मोहित, लगातार जिस तरीके से रुझानों में भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में पीछे होती जा रही है, तो निश्चित तौर पर वो चौंकाने वाली बात है। ठीक है मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और विकास चंद्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक जानकारी मैं जरूर साझा कर दूं, बहुत दिलचस्प है। बिहार से ये जानकारी मैं साझा कर रहा हूं। बेगूसराय सीट अवधेश कुमार रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के वो लीड कर रहे हैं, गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं। मीसा भारती लीड कर रही हैं, रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के वो 16,355 वोट से पीछे चल रहे हैं पाटलिपुत्रा सीट से। 2 बार यहीं से 2014 और 19 में आरजेडी छोड़कर जब बीजेपी में शामिल हुई तो यहीं से जीत मिली। मीसा भारती लालू यादव की बेटी 2 बार से कंटेस्ट करती आई हैं और इस बार अभी लीडिंग मोड पर हैं। तीसरी जो सबसे नित्यानंद राय, बीजेपी के बड़े चेहरे, नित्यानंद राय बीजेपी के बड़े चेहरे, लगभग ये भी 3,000 वोट से पीछे चल रहे हैं, 3,280। आलोक कुमार मेहता और एक और नाम RK सिंह भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर देखिए, इनको भी CPI से टक्कर मिल रही है। और सामने कौन, 9,183 वोट से ये पीछे चल रहे हैं। इंडिया अलायंस यहां भी अच्छा करती हुई। अजय उपाध्याय जुड़ चुके हैं। अजय साहब, अब के परफॉर्मेंस के बाद आगे क्या आप देख रहे हैं?
चलिए फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी को यूपी, बिहार और बंगाल में बड़ा नुकसान हो रहा है। ये बड़ी अपडेट 2019 के मुकाबले आधी सीटें ही सिर्फ आ रही हैं, आधी सीटों पर बढ़त है। आप देख लीजिए किस तरह से बीजेपी को 32 और आरजेडी को 7 और अन्य के खाते में 1। बिहार में फिलहाल जो इस वक्त समीकरण बैठ रहे हैं, आप देखिए, हालांकि अनुमान लगाया जा रहा था, एक्सपर्ट बता रहे थे कि बिहार में इस वक्त नुकसान हो सकता है क्योंकि तेजस्वी सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े थे। उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया था कि जो अब अगर मुकाबला है, बिहार में मुकाबला करना है तो मुझसे कीजिए। तेजस्वी यादव बार बार ये बात कह रहे थे। और देखिए, राशन के ऊपर क्या रोजगार भारी पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि 17 महीने में 5 लाख नौकरियों का जो क्रेडिट है वो तेजस्वी यादव ने अपनी हर चुनावी रैली में लिया है। तो क्या ये हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने वाकई अपने पिता की विरासत को संभालते हुए एक कड़ी टक्कर बिहार में दी है बीजेपी को? इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। मोहित बख्शी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोहित, दिल्ली में मुकाबला रोचक हम देख रहे हैं, चांदनी चौक सीट पर हम देख रहे हैं, इसी को लेकर लग रहा था कांटे की टक्कर होगी, बहुत नेक टू नेक फाइट है। देखिए, चांदनी चौक में 1 वोट का फर्क है, 1 वोट से बीजेपी आगे है। और दूसरी तरफ आपको ईस्ट दिल्ली का बता दूं तो मात्र 3000 वोटों से जो है बीजेपी आगे है। ये वो नंबर हैं जिनको कभी भी किसी भी राउंड में पूरा किया जा सकता है। यानी कि जिस तरीके की फाइट दिखाई जा रही थी वैसी फाइट नजर भी आ रही है जमीन पर। क्या अब एक तरीके से वेस्ट दिल्ली में जरूर मार्जिन 12000 का पहुंच गया है और नॉर्थ वेस्ट लगभग बीजेपी जो है एक बड़े मार्जिन के साथ जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो तमाम बाकी सीटें हैं वहां पर उतार चढ़ाव नजर आ रहा है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता खुलने की उम्मीद जो है वो इंडिया गठबंधन को नजर आ रही है। अभी तक की ये स्थिति है जहां पर ये हालात हैं। लेकिन क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था तो वेस्ट दिल्ली की सीट जो थी वो लगभग 7 लाख वोट तक पहुंच गई थी। मार्जिन आप समझ सकते हैं, सबसे नंबर 1 पर था। वहां अभी 18,000 के करीब का आंकड़ा है। तो ऐसे ही जो अलग अलग सीट्स हैं, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट सीट को अगर छोड़ दें आप तो दिल्ली की बाकी 6 सीटों पर जो मुकाबला है वो अभी कड़ा नजर आ रहा है। और खासकर चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली की सीट जहां पर नेक टू नेक फाइट चल रही है। यानी कि चांदनी चौक पर कांग्रेस और पूर्वी दिल्ली पर आपके कुलदीप कुमार टफ फाइट दे रहे हैं मोहित। और यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि वोट बटेगा नहीं, यहाँ पर आप और कांग्रेस गठबंधन को अच्छा खासा वोट मिलेगा। सिख वोट जो है वो यहाँ पर कुलदीप कुमार को मिलता दिख रहा है। लेकिन जो हर्ष मल्होत्रा है वो तो पूर्वी दिल्ली से निगम पार्षद भी रह चुके हैं। कहा जा रहा था कि उनका अपना एक बड़ा कैडर है वहां पर, उससे फायदा हो सकता है, लेकिन वो ग्राउंड पर नहीं दिख रहा मोहित। देखिए, सिर्फ निगम पार्षद नहीं बल्कि मेयर रहे हैं वो पूर्वी दिल्ली। जब 3 हिस्सों में निगम थी तो 3 हिस्सों में निगम के वो मेयर थे ईस्ट दिल्ली से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात इंडिया गठबंधन कह रहा था, मुद्दों की राजनीति वो होती हुई कमोवेश यहां पर नजर आ रही है और उन्हीं के आधार पर